हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, हमने पिछले पार्ट में बात की थी। लास्ट का जो हमारा पॉइंट था वो था पॉजिटिव रेज और कैनालाइज्ड एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। उसमें जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। उसमें ये बात प्रूव नहीं हुई थी एक तरीके से कि प्रोटॉन कैसे मिलता है, हम कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इन सभी के अंदर प्रोटॉन होता है। वो एक केवल परिकल्पना थी। बाद में वो जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरा किया सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या काम किया, जो हमारा नाइट्रोजन एलिमेंट है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की और पाया कि उसमें से ऑक्सीजन का एक आइसोटोप मिलता है 8 ऑक्सीजन 17 और दूसरा पार्टिकल निकलता है प्रोटॉन। इस तरीके के और भी एक्सपेरिमेंट अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग जो हमने बात की थी पॉजिट्रॉन वगैरह की भी और न्यूट्रॉन वगैरह और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, अगर आप लोगों को इस तरीके के एक्सपेरिमेंट की रिएक्शंस देखनी है तो आपको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मतलब कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, उसके अंदर ये आप लोगों को मिल जाएंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने क्या किया, सबसे पहले बेरिलियम की फॉइल ली, मतलब बेरिलियम जो एलिमेंट है उसकी एक पतली सी चादर ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार की। अब यहाँ पे इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एक ब्लॉक है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है यहाँ पे, जो हमने पहले भी चित्रों में दर्शाया है। और ये बेरिलियम की एक फॉइल है, चादर है बेरिलियम धातु की। और इसके अंदर जब हम लोग इसके ऊपर जब हम लोग अल्फा पार्टिकल की बौछार करते हैं, अल्फा कण की बौछार करते हैं, तो इस चादर के अंदर से कुछ दूसरी किरणें निकलती हैं। इन किरणों का जब अध्ययन सर जेम्स चैडविक ने किया तो पाया कि ये किरणें नंबर 1 उदासीन कणों से मिलकर बनी रहती हैं, उदासीन कणों से मिलकर के बनी रहती है, मतलब ये किरणें उदासीन होती हैं। दूसरी बात, इनके जो ये जो किरणें हैं, इनके कणों का जो द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनका जो द्रव्यमान होता है 1.008665 AMU होता है। प्रोटॉन का आप लोग जानते होंगे, प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.00727 AMU। अच्छा बच्चों, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो अलग अलग जो राइटर्स हैं उनकी सभी की बुक्स के अंदर इन सभी के द्रव्यमान में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो लगभग बराबर ऐसा मान करके चलते हैं, ठीक है, ये लगभग बराबर सही होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बल्कि सर जेम्स चैडविक ने कहा कि ये जो उदासीन कण है और जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग द्रव्यमान के बराबर होता है, इस कण को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन का। इस उदासीन कण को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन का। इसको आप लोग एक रिएक्शन के थ्रू भी शो कर सकते हैं। बेरिलियम की एक चादर ली हमने 4 9 प्लस अल्फा पार्टिकल 2He4 इक्वल टू 6 कार्बन 12 प्लस 0 and 1। इसको आप लोग याद रखेंगे, इससे आप लोगों को पता रहेगा कि किस तरीके से जो हमारा न्यूट्रॉन है उसकी खोज हुई। चलिए, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं प्रोटॉन के बाद में, वो सब के सब लगभग एक ही तरीके के हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से काम करेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आसानी से आएंगी और आप इनको आसानी से याद भी रख पाएंगे। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में।
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। इसमें आप लोग जानते होंगे कि ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने हल्की मेटल की बजाय भारी मेटल्स ली और उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार की। जैसे कि इसमें हम लोग कॉपर भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं और गोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे इजी है कि हम लोग गोल्ड को लेते हैं, क्योंकि इसकी जो पतली पन्नी है वो बहुत ही पतली तक भी बनाई जा सकती है। इसमें हम लोग 1 सेंटीमीटर अगर मोटी हम गोल्ड फॉइल लें तो हम लोग उसमें से इतनी पतली पतली पन्नियां बना सकते हैं कि उसकी करीब लगभग 2 लाख पन्नियां बन सकती हैं, लगभग 2 लाख बन सकती हैं। इसमें जो हम लोग गोल्ड फॉइल लेते हैं वो बहुत ही पतली होती है। चलिए हम बात करते हैं, ये हमारी एक गोल्ड फॉइल है। इसका जो हमारा विड्थ है वो है 0.0004 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही बारीक है। ठीक है, अब इसको कवर कर दिया उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के द्वारा। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ZNS की स्क्रीन है, और इसके ऊपर उन्होंने बॉम्बार्डिंग की अल्फा पार्टिकल की। तो उसके लिए हम लोग एक ब्लॉक लेते हैं छोटा सा, उसके अंदर रेडियम रख करके अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर डालते हैं। जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये काम करते हैं तो पाते हैं कि इसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब वो सीधे सारे के सारे ना निकल करके उसमें ज्यादातर कण की जो दिशा है वो बदल जाती है इस तरीके से, और वो इस स्क्रीन के ऊपर, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर जगह जगह फ्लोरिसेंस मतलब प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। कुछ वापस भी टकराते हैं इधर उधर। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी स्ट्रक्चर लेते हैं और या यूं कहिए कि हम लोग एक एटम के सापेक्ष इसी क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ये सपोज कर लीजिए हमारा एक एटम है, जब वो इसके ऊपर बौछार कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की, तो इसमें से अधिकांश जो अल्फा कण है वो इस तरीके से निकल जा रहे हैं ज्यादातर, और कुछ पार्टिकल्स हैं जो नजदीक से जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जा रही है, ये इस टाइप से ये। और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी और भी ज्यादा, जिन्होंने और ज्यादा पास जाने की कोशिश की, अंदर की तरफ जाने की कोशिश की, उनकी दिशा और अधिक चेंज हो जा रही है। और बल्कि इसमें कुछ पार्टिकल तो ऐसे हैं कि जो गए और अपने मार्ग में वापस आ गए। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकाला कि जो हमारे पार्टिकल हैं अल्फा पार्टिकल, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ऐसा बिहेव तभी हो सकता है जब इस गोल्ड फॉइल के एटम के अंदर कोई पॉजिटिव पार्ट हो यहां पे। तो उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट रहा है, इससे उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष था कि हमारे जो अधिकांश अल्फा पार्टिकल हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं, इस वजह से क्योंकि उसका अधिकांश भाग खाली है, अधिकांश भाग। किसका? एटम का। और कुछ जो पार्टिकल है उनकी दिशा बदल जा रही है जिनकी, इससे निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि इसके अंदर ऐसा बिहेवियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंदर कोई इसके एटम के सेंटर में पॉजिटिव पार्ट है जो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, मतलब धकेल रहा है। ये मतलब सेंटर में, मतलब परमाणु के केंद्र में पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव भाग है। और तीसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि जो बहुत ही कम कण हमारे अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं, इसका मतलब है कि जो परमाणु का सेंटर है उसके अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है, मतलब ठोस है, सघन है,
और वो पार्टिकल उसमें टकरा, लेकिन वो उसको हिला नहीं पाया, इसलिए वो टकरा करके अपने मार्ग में वापस लौट आया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो दृढ़ है, पॉजिटिव पार्ट सघन है। इन तीनों निष्कर्षों से उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला और कहा कि परमाणु के सेंटर में ये जो पॉजिटिव पार्ट है, जो बहुत ही सघन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ही न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस है। इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि न्यूक्लियस की खोज हुई। आज इस टॉपिक के लिए इतना ही। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग भाई, जिससे कि ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में पहुंच सके, इसके लिए आप लोग इसको शेयर करते रहिए और ये इस चैनल को, जिससे कि मैं आप लोगों को नई नई वीडियो बना करके भेज सकूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना।